ट्रंप ने अमेरिका में सरकारी सैलरी का जो बिल है उसे कम करने के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की घोषणा की है और राष्ट्रपति पद संभालते ही और इवन उस डिपार्टमेंट में एलन मस्क जैसे बड़े दुनिया के सबसे अमीर आदमी को रखा गया है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी उस कमेटी में हैं। तो ट्रंप ने जो सैलरी बिल है अमेरिका का वो $6 ट्रिलियन है। माने हमारे देश की जो कुल जीडीपी है उससे दुगने से लगभग कुछ कम अमेरिका का जो है सैलरी बिल है। ट्रंप ने घोषणा किया है कि जो 6 ट्रिलियन का ये सैलरी बिल है इसे वो घटा के 4.5 ट्रिलियन करेंगे। मतलब कि इसमें $1.5 ट्रिलियन की कमी अमेरिका अपने सैलरी बिल में करना चाहता है और उसके लिए ही जो है DOG डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है बनाई गई है। तो सरकारी खर्चे को कम करने की जो इतनी बड़ी घोषणा है, क्या ये संभव है? संभव है। मैं इसको एक लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी है उससे बात करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने एक सच्ची घटना पे एक कहानी लिखी है। मोनाको एक देश है, उसकी जनसंख्या 10,000 से भी कम थी। अब भी उसकी जनसंख्या जो है 30,000 के राउंड में है। छोटा सा देश है। अब क्या हुआ कि मोनाको में एक आदमी बाहर से आया। अब उसने एक मर्डर कर दिया, एक हत्या कर दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट बैठी और न्यायालय ने उसे जो है उस हत्या के जुर्म में डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा दे दी। अब मोनाको में फांसी की को लेके कोई किसी तरह की व्यवस्था ही नहीं था। अब फांसी एग्जीक्यूट कैसे करे, उसको कैसे कैरी आउट किया जाए, ये उनके पास सिस्टम ही नहीं था। तो उन्होंने जो है वहाँ की सरकार ने फ्रांस को एक पत्र लिखा कि भैया आपने रेवोल्यूशनरी टाइम में बहुत सारे लोगों को गिलेटिन के माध्यम से फांसी दिया है, तो ऐसा करो कि आप एक आदमी माने एक टीम भेज दो जो आके जो डेथ सेंटेंस का है वो इसे एग्जीक्यूट कर दे और हम जो है हमें ये सिस्टम हमारे पास है नहीं, हम ये कर नहीं पाएंगे। तो फ्रांस की सरकार ने इस बात के लिए 17,000 फ्रैंक का चार्ज मांगा। अब गवर्नमेंट की कमेटी बैठ गई कि भाई ये तो बहुत माने 10,000 से कम की जनसंख्या पे तो हर व्यक्ति पे कुछ खर्चे आ रहे थे कि भैया ये तो बहुत बड़ी राशि है, 17,000 फ्रैंक हम दे देंगे उस बेकार आदमी के लिए। वो आदमी तो किसी मतलब का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो चलो रिपब्लिक स्टेट है, हम जो है ना किसी मोनार्क स्टेट से बात करते हैं। फिर मोनाको की सरकार ने फिर एक मोनार्क स्टेट से ही रिक्वेस्ट किया कि भैया ये ऐसे से हमारे देश में एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा को एग्जीक्यूट करना है, उसे कैरी आउट करना है, तो ऐसा करो कि आप अपनी एक टीम भेज दो जो आके हमारे यहाँ फांसी की सज़ा दे दे। उस देश ने भी लगभग इतनी ही राशि बताई कि भैया हम कर तो देंगे इस काम को, लेकिन जो है 17,000 जो है लीरा के आसपास आपको देना पड़ेगा। अब जो है फिर कमेटी बैठी कि भैया ये जो है इस फालतू आदमी के लिए हम इतने पैसे खर्च करेंगे, ये तो जो है पैसे की बर्बादी है, तो ऐसा करते हैं कि इसको जेल में डाल देते हैं। अब फांसी की सज़ा को फिर न्यायपालिका से कहा गया कि भैया अब ऐसा करो कि आप इसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दो, आजीवन कारावास। न्यायपालिका ने सरकार के रिक्वेस्ट पे उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया और अब उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब मिल गया, आजीवन कारावास, तो उसको एक बंद कर दिया गया, एक गार्ड बिठा दिया गया
और एक व्यक्ति रख दिया गया जो उसके लिए खाना लाके देता था। 1 साल के बाद जब सरकार के सामने उस गार्ड के और उस खाने वाले व्यक्ति के खर्चे और खाने के खर्चे का बिल आया, जिस जगह बंद किया गया उसका भी किराया देना पड़ रहा था। सरकार ने कहा कि इस फालतू आदमी के लिए इतने पैसे खर्च किए जाएंगे। फिर कमेटी बैठी कि भैया ये तो बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं इस पे। तो अब कमेटी ने कहा कि ऐसा करो, इसको फ्री कर दो, सेट फ्री कर दो, मतलब भैया जाओ तुम। उससे कहा गया कि भैया हम तुम्हें आरोप से के बाद भी तुम्हें जेल से छोड़ रहे हैं, जाओ तुम, अब स्वतंत्र हो। उसने कहा अब कहाँ जाऊँगा मैं, अब मेरा तो इमेज पूरे देश में ख़राब हो गया, अब मुझे तो कोई काम पे रखेगा नहीं, तो मैं कैसे जीवन कैसे जीऊँगा। तो उस आदमी ने ऑफर किया कि भैया आप ऐसा करो, गार्ड हटा दो, खाना वाला हटा दो, लेकिन मैं खाना जहाँ से लाना मैं खुद ले आऊँगा और रहूँगा, लेकिन मैं जेल में। सरकार ने कहा चलो, गार्ड हटा दिया गया। अब वो अपना खुद ही खाना ले आता था, लेकिन खाने का खर्चा, उस जगह का किराया जहाँ उसे बंद रखा गया था। फिर जब 1 साल बाद देखा गया कि भैया ये तो बहुत सारे खर्चे फिर भी हो रहे हैं, फिर कमेटी बैठी कि भैया अब इस आदमी से जो है कैसे छुटकारा पाया जाए। तो कमेटी ने उससे जो कहा कि भैया अब इस आदमी को जो है से बात की जाए कि भैया जाओ, हम तुम्हें जेल में नहीं रखना चाहते। उससे बात की गई। वो बोला भैया मुझे कोई काम तो देगा नहीं, और जब आप मुझे छोड़ रहे हैं तो मुझे इतने समय जो बंद रखा, इससे जो मेरा नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन दो और एक पेंशन दो। फिर कमेटी बैठी कि भैया ये तो पेंशन मांग रहा है और कंपनसेशन मांग रहा है। हुआ कि भैया किसी तरह इस आदमी से छुटकारा मिले, तो उसे 600 फ्रैंक का एक जो है पेंशन, मंथली पेंशन और एक कंपनसेशन दे दिया गया। उस आदमी ने उस कंपनसेशन की राशि से फ्रांस के पास किसी जगह एक घर बना लिया और हर महीने जब तक वो जिंदा रहा 600 फ्रैंक का पेंशन लेने आता रहा। तो मैं एक छोटे से काम में, एक छोटे से बात में सरकारी तंत्र कैसे काम करता है, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता लियो टॉल्स्टॉय की इस कहानी से बेहतर कोई तरीके से। तो निश्चित रूप से 6 ट्रिलियन किसी देश की इकोनॉमी 25 to 26 ट्रिलियन का है, और उस देश की व्यवस्था को बनाए रखने का खर्च यदि 6 ट्रिलियन आ रहा है तो ये ऑलरेडी हायर साइड है। तो लियो टॉल्स्टॉय की इस कहानी का यदि हम ध्यान रखें तो सरकारी तंत्र में यदि इफिशिएंसी ले आई जाए, शायद इसी बात के लिए ट्रंप ने ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी बनाई है, और उसमें जो है व्यवस्था के लोगों को, पॉलिटिशियन को नहीं। विवेक रामास्वामी भी जो है बिलियनरी हैं, और एलन मस्क तो दुनिया के सबसे धनी आदमी है। तो ऐसे लोगों को उस टीम में रखा गया है जो अमेरिकन गवर्नमेंट के सैलरी बिल को कम करने के लिए सुझाव देगी या कम करेगी, और ये जो है ट्रंप का एक ड्रीम प्लान है। तो यदि सरकारी खर्चों को घटाने का तरीका ढूंढना है तो यह है कि जो रेड टेपिज में, जो नौकरशाही में लाल फीताशाही है, उसे कम कर दिया जाए। चीज़ व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल डायमेंशन से निर्णय किया जाए तो संभव है कि वह सैलरी बिल घटाया जा सकता है। और यदि अमेरिका अपने सैलरी बिल में 1.5 ट्रिलियन की कमी कर लेता है तो सारी दुनिया के लिए, सरकारों के लिए, कि सरकार के फिजूल खर्ची को कम करने की दिशा में सारी दुनिया में, मुझे लगता है कि इसके बाद जो है सारी दुनिया इससे इंस्पायर होगी। सारी दुनिया में जो है वहाँ अलग अलग देशों की सरकारें अपने सरकारी खर्चों को कम करने की दिशा में काम कर सकती है, कमिटीज बना के जो है, फिर कमिटी पे कमिटी बना के नहीं, लियो टॉल्स्टॉय की कहानी की तरह। तो अमेरिकन गवर्नमेंट का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कि अपने सैलरी बिल को में 1.5 ट्रिलियन की कमी करने का के लिए जो एक डिपार्टमेंट ही कंप्लीट क्रिएट कर दिया गया है, ये जो है देखते हैं कि क्या ट्रंप अपने इस योजना में कितना सफल रहते हैं। थैंक यू।